हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 15.5 स्टार्ट करेंगे और 6th क्वेश्चन है जिसमें द साइड्स ऑफ सर्टेन ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल। तो ये त्रिभुज है, उसकी जो साइड दे रखी है, त्रिभुज का स्वरूप है और उसकी जो साइड दे रखी है, तो इसमें बताना है कि राइट ट्राइंगल है या नहीं, यानी समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो बताना है। जिसमें ए है 7 सेंटीमीटर, बी है 24 सेंटीमीटर एंड सी है 25 सेंटीमीटर। अब ये ए बी सी ये तीन त्रिभुज की तीनों साइड की तीनों मान दे रखा है, तो अभी बताना है कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट in a right triangle the squares of the largest side is equal to the sum of the squares of the smaller side। अब पता है कि जो राइट ट्राइंगल बनता है द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर साइड। तो जो स्मॉलर साइड की जो इन दोनों का जो जोड़ मिला के आएगा वो तीसरा आएगा, यानी राइट ट्राइंगल बनेगा। तो अब इसमें देखना है कि ए है 7 सेंटीमीटर, बी है 24 सेंटीमीटर एंड सी है 25 सेंटीमीटर। जो इसमें सबसे बड़ी साइड होगी, उस हिसाब से हम करेंगे। तो इसमें सी है सबसे बड़ी साइड 25 सेंटीमीटर है, तो यानी ये कर्ण है, यानी जैसे कि ये ए बी सी है, ए बी और ये सी है। ए हमारा है 7 सेंटीमीटर और बी है 24 सेंटीमीटर और जो सी निकल के आएगा वो 25 सेंटीमीटर। यानी इन दोनों साइड से जो साइड बड़ी होगी वो हम करेंगे सबसे पहले सी स्क्वायर में करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर हमारा 25 सेंटीमीटर। इन दोनों का जोड़ मिल के आएगा, वर्गों का जो जोड़ मिल के आएगा और इसकी वर्ग का जो जोड़ मिल के आएगा, तब देखा जाएगा कि समकोण है कि नहीं है। अब ए हमारा है 7 और बी है 24, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। अब ये देखेंगे, इन दोनों का जोड़ करके देखेंगे, इन दोनों का जोड़ करके आया 625। यानी इन दोनों के जो वर्गों का जो जोड़ मिल के आएगा वो तीसरी जो साइड सबसे बड़ी होगी इसके वर्ग के बराबर होगी, यानी 625 है तो ये भी 625 है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि हाँ ये राइट ट्राइंगल है। These are equal। Thus the given triangle is right ट्राइंगल। तो इस प्रकार ये राइट ट्राइंगल है। अब नेक्स्ट में है ए हमारा 9 सेंटीमीटर है, बी 16 सेंटीमीटर एंड सी 18 सेंटीमीटर है। अब ये ए बी सी हम बना लेंगे, बी सी। ए हमारा 9 सेंटीमीटर, ये 16 और ये 18 सेंटीमीटर। इसमें राइट ट्राइंगल में देखना है कि जो सबसे बड़ी होगी साइड वो हमने इस साइड लिखनी है, यानी वो कर्ण मानी जाएगी। जो सबसे बड़ी साइड होगी
वो कर्ण मानी जाएगी। तो हम लिखेंगे सी स्क्वायर में, तो सी हमारा है 18, इसमें जो सबसे बड़ी साइड होगी वही साइड लिखी जाएगी। और ए हमारा है 9, 16। अब 18 का स्क्वायर होता है 324। अभी 9 का स्क्वायर होगा 81, प्लस 16 का स्क्वायर होगा, 16 को 2 बार करेंगे, 16 मल्टीप्लाई करके, तो 16 का स्क्वायर होगा 256। अभी जोड़ करके देख लेंगे इन दोनों का, 256 और 81 का 327, यानी इन दोनों की जो साइड है वो बड़ी आई, इन दोनों को वर्ग की साइड। तो ये 324 आए, ये 327 आए, तो ये राइट ट्रायंगल नहीं बनेगा, बल्कि ये जो ये भुजा है ये छोटी होगी। तो इसलिए हम लिखेंगे दस द गिवन ट्रायंगल इज नॉट राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल नहीं बन सकेगा, क्योंकि इसमें ये 324 है और ये 327 है, दोनों इक्वल नहीं आ गई, दोनों इक्वल आ जाती तो ये राइट ट्रायंगल बन जाता। तो अब इसमें ध्यान रखना है कि जो इन दोनों के जो साइड का जो वर्ग जो स्क्वायर होगा, इन दोनों का जो जोड़ का वो तीसरे के इक्वल आएगा, जो इसका वर्ग का होगा। ये 9 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, अगर ये इन दोनों का वर्गों का जोड़ इसके इक्वल आता है तो ये राइट ट्रायंगल बन जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में देखेंगे टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। अब ये 6 मीटर और एक 11 मीटर का दो पोल है, दो खंबा है, दो खंबा हमने लगा लिया, एक है 6 का और एक 11 का, 6 मीटर लिख दिया, इसको हमने 11 मीटर लिख दिया। ये दोनों ऑन ए प्लेन ग्राउंड, तो दोनों समतल जगह पे दोनों खड़े हैं, दो खंबा है, एक 6 मीटर का और एक 11 मीटर का। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इन इज़ 12 मीटर, जो इनका डिस्टेंस होगा, बीच की जो दूरी होगी वो 12 मीटर की है, तो हमने ये 12 मीटर लिख दिया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, तो इनके बीच का जो ऊपरी सिरा है इनके बीच में अंतर बताना है, यानी ये ऊपरी टॉप यहाँ का जो ये है इसके बीच में अंतर बताना है। तो अब ये देखेंगे कि अभी इसको यहाँ से लेकर इक्वल कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ इसके बीच का अंतर बताना है देयर टॉप, इन टॉपों के बीच के, तो ये इसको ए रख देंगे और इसको बी रख देंगे और इसको सी। अब ये 6 मीटर, ये 11 मीटर। अब इसके ऊपर के जो कोण है इनके ऊपर का टॉप है, यानी इन दोनों के बीच का अंतर बताना है कि इन दोनों के बीच का ये अंतर कितना होगा, यानी कर्ण कितना होगा। तो ये समकोण त्रिभुज बना रहा है इस तरफ ए बी सी करके ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, ऊपर का साइड है वो समकोण त्रिभुज में आ रहा है, यानी न्यू कर ऐसे करके ऐसे आ रहा है। तो अब हमें देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में वी गेट, अब ये 11 मीटर है, ये 6 मीटर है, तो ये पूरी 11 मीटर जा रही है पूरी। तो अब इसने कहा कि उनकी टॉपों के बीच का अंतर बताना है, तो यहाँ से लेंगे हम, तो 11 में से हम 6 लेस करेंगे तो आएगा हमारा 5। तो अब हम करेंगे हम ए बी स्क्वायर, जो कर्ण होगा वो हम इस तरफ लिखेंगे, ए बी स्क्वायर, इसका बेस है हमारा 12, इसका है 12 प्लस, और जो इसकी हाइट है इसमें से 11 में से 6 लेस करेंगे तो
फाइव का हम स्क्वायर लिख देंगे। अब हमने कर्ण निकालना है, यानी इसका बीच की लंबाई निकालनी है, तो इसको हम कर्ण कर लेंगे कि हाँ ये कर्ण हो गया। तो हम 12 का स्क्वायर देखेंगे तो आएगा 144 प्लस 5 5 जा 25 AB स्क्वायर 144 प्लस 25 हो गया हमारा 169। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम 169 का रूट देखेंगे तो आएगा हमारा 13। तो इस प्रकार ये आंसर आ गया। यानी ये जो बीच के इन दोनों बीच के ऊपर के जो कोण का सिरा है इनका, सॉरी यहाँ से इन दोनों के बीच के कोण का सिरा का 13 मीटर इसका लंबा इनके बीच का गैप आया। दोबारा समझा देती हूँ। एक है 11 मीटर का खंबा लंबा, एक है 6 मीटर का। अब इसका कोण है यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोना के बीच में अंतर दिखाना है, तो इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम करेंगे और यहाँ से हम यहाँ देखेंगे कि ये सीधा आ गया, यानी यहाँ से लेकर ऐसे करके ऐसे आ गया। तो ये ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज बन गया तो इसमें से देखेंगे, अब ये नीचे वाला है तो ऊपर वाले का हिस्सा दिखाना है, तो इसलिए 11 में से हम 6 से लेस करेंगे, तब हमारा ये आएगा 5, क्योंकि ये तो 6 है, इतने यहाँ तक 6 है, ऊपर कितना बच गया 5। इतनी की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बच गई 5 हाइट बच गई, तो इसलिए हमने 5 लिख दिया। अब ये अगला क्वेश्चन है, ए मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ। एक जो आदमी है वो 15 मीटर पश्चिम की तरफ जाता है और इसके बाद वह उत्तर की तरफ जाता है। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसने कहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वह कितनी दूर पे है। तो हम सबसे पहले करेंगे, हम दिशाओं के बारे में करेंगे हम। तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। अब इसने कहा है कि 15 मीटर, तो इस तरफ करके देखेंगे हम नीचे, ये वेस्ट की तरफ जाता है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ले लेंगे हम, सॉरी यहाँ से ले लेते हैं हम। तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हम करेंगे, ये जाता है 15 मीटर वेस्ट की तरफ, ये 15 मीटर वेस्ट की तरफ जाता है और फिर ये नॉर्थ की तरफ बढ़ जाता है, यानी इस तरफ चलता है, फिर ये ऊपर की तरफ जाता है, यानी नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ हो लेता है। तो यानी ये 8 मीटर। अब ये 8 मीटर हो गया। अब इसने कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है ये, तो ये कितनी दूरी में है, तो इसके बीच की हमने दूरी तय करनी है। इस पॉइंट को हमने O कर लिया। तो अब इसने कहा है कि बीच की दूरी बताइए, यहाँ से लेकर ये कोने से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो इसके बीच की हमने दूरी ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब ये कर्ण हो गया। तो कर्ण हो गया, यानी H हो गया हमारा। तो H हो गया, तो अब ये हाइट होगी, ये बेस हो गया हमारा। तो अब हम इसको करेंगे, OP स्क्वायर करके करेंगे। ये हमारा बेस हो गया 15 मीटर और ये हाइट होगी हमारी 8 मीटर। तो अब ये OP स्क्वायर हमने, यानी H निकालना है हमने। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी 225 और 64 को हमने ऐड करा। तो ऐड करके हमारा है 289। अभी 289 का रूट होगा 17, यानी ये जो दूरी बीच की निकल के आई वो 17 मीटर की निकल के आई, 17 मीटर की निकल के आई। पहले ये 15 मीटर इस तरफ गया, फिर इस तरफ ऊपर की तरफ मुड़ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी है 17 मीटर। तो यानी ये H का काम कर रहा है और ये हो गया बेस हमारा, ये हो गया हमारी हाइट कोलिनियर, ये हो गई हाइट। तो इस प्रकार हमने इसका आंसर निकाल लिया 17 मीटर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में हम देखेंगे द फुट ऑफ ए लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम ए वॉल। तो एक जो सीढ़ी है, जो उसका पैर है वो 6 मीटर दूरी पर है दीवार से। इट्स टॉप रीच ए विंडो 8 मीटर अबाउ द ग्राउंड। जो इसका शीर्ष है, जो इसका ऊपरी हिस्सा है वो ज़मीन से 8 मीटर ऊपर एक खिड़की तक पहुंचाता है। इफ़ द लैडर इज शिफ्टेड इन सच ए वे, यदि सीढ़ी को इस प्रकार हटाया जाए कि फुट इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, कि वो 8 मीटर दीवार से दूर हो जाए। टू व्हाट हाइट डज इट टॉप रीच, तो उसका शीर्ष यानी ऊपरी हिस्सा कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। तो इसमें यानी 6 मीटर अवे फ्रॉम ए वॉल, यानी 6 मीटर की दूरी पर एक सीढ़ी है, यानी ये दीवार होगी हमारी, और ये 6 मीटर की दूरी पे है, यानी ये जो सीढ़ी है यहाँ से 6 मीटर की दूरी पर है। एंड 8 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से ऊपर है। तो इसमें बताना है कि कितनी दूरी पर है। तो हम यहाँ पे करेंगे, ये हमारी लैडर यानी सीढ़ी होगी। ये 8 मीटर, ये 6 मीटर है, ये दीवार है, इतनी दूरी पर है, यानी ये सीढ़ी यहाँ से होगी, और 8 मीटर इसका अबाउ द ग्राउंड, यानी 8 मीटर ऊपर है। तो हम इसको करेंगे, हमने एच निकालना है, बेस हमने दे रखा है, और यानी पुल नियर या हाइट लगा लीजिए। तो हमने एच निकालना है कि सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है। तो हम 6 मीटर का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 मीटर का हम स्क्वायर करेंगे। लंबाई निकालनी है हमने सीढ़ी की। तो 6 6 जा 36 प्लस 8 8 64 और 36 हो गया, सॉरी 100। तैल हमारा आया 100 का रूट करके देखेंगे तो आएगा 10, यानी 10 मीटर। तो इस प्रकार हम लिखेंगे 10 द लेंथ ऑफ द लैडर इज 10 मीटर, यानी जो सीढ़ी की लंबाई आई है 10 मीटर आई यहाँ पे। तो 10 मीटर ये लंबाई आई। अभी नेक्स्ट में इसने कहा इफ द लैडर इज शिफ्टेड इन सच ए वे, अगर सीढ़ी को और यहाँ से अधिक और हटा दिया जाए, यानी ये 6 मीटर है और आगे तक हटा के यहाँ से सीढ़ी को रखे जाए जो कि 8 मीटर की दूरी पर है। तो हाइट बतानी है टॉप की कि कितनी होगी। तो इसको हम करके देखेंगे। ये इसने पहले 6 मीटर था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम और आगे बढ़ा दिया, इसने सीढ़ी को और आगे बढ़ा दिया। यहाँ से ये दीवार होगी, इसने यहाँ पे खड़ा कर दिया सीढ़ी को यहाँ पर, तो ये 8 मीटर की दूरी पर है। ये लैडर होगी, ये निकल के आया था 10 मीटर की, यानी 10 मीटर की सीढ़ी निकल के आई थी। तो अब हमने दीवार की हाइट पता करनी है कि जो ये दीवार का जो ऊपर का जो टॉप है वो कितनी मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा सीढ़ी पर। तो हम करेंगे, एच हमारा 10 मीटर हो गया, बेस हमारा 8 मीटर हो गया। अब ये हाइट पता करनी है, तो हम लिखेंगे बेस है 8 का स्क्वायर,
100 में से 64 लेस करेंगे तो आएगा 36, माइनस का 36, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। एच की स्क्वायर 36, एच हमारा आया 36 का रूट होता है 6, 36 का रूट होता है 6 मीटर, यानी हमारा 6 मीटर निकल के आया। तो इस प्रकार हम लिखेंगे दस द हाइट ऑफ लैडर 6 मीटर। पहले वो 10 मीटर की सीढ़ी निकल के आई थी, अब ये 6 मीटर की, यानी यहाँ से जितनी दूरी पे होगा उतना ये सीढ़ी की लंबाई है वो घटती चली जाएगी। तो यहाँ पे ये 6 मीटर आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लैडर 15 dm लॉन्ग वैन सी अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए हाउस। जो एक सीढ़ी है वो 50 dm लंबी है। जब उसको दीवार के सामने, जैसे कि ये दीवार है, ये दीवार है ऑफ ए हाउस जस्ट रीच ए विंडो एट हाइट ऑफ 48 dm। तो ये अब इसने कहा है कि 50 dm की एक सीढ़ी है, तो हम यहाँ पे 50 dm की दीवार के सामने रखी जाती है, तो यहाँ हम दीवार के सामने इसको रख देंगे। तो 50 dm की एक सीढ़ी होगी और ये 48 dm तक पहुँचती है, यानी खिड़की पे 50 dm की एक सीढ़ी होगी और ये 48 मीटर की जो लंबी दीवार है यहाँ तक जाती है। तो हाफ ऑफ फार इज द लोअर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो सीढ़ी का जो निचला सिरा है, या ये जो निचला सिरा है दीवार के आधार से कितनी दूरी पर है, तो ये निचला सिरा बताना है कि ये दीवार है और ये सीढ़ी है, तो इसकी कितनी दूरी पे है, बीच में गैप कितना है। 50 dm की ये सीढ़ी होगी जिसमें 48 पर ये विंडो आती है। तो अब बताने हैं कितनी दूरी पर ये सीढ़ी है, कितना बेस है, यानी कितनी दूरी पर है और कितना बेस है इसका। एच हमें पता है, हाइट हमें पता है और बेस निकालना है, यानी ये बेस निकालना है, आधार निकालना है। तो हम लिखेंगे सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी हमने पता है कि 50 है और ए हाइट 48 है और बेस पता करना है। तो 50 का स्क्वायर होता है 2500 और 48 का स्क्वायर होता है 2304 प्लस बी स्क्वायर करेंगे। अब बी स्क्वायर हमने निकालना है, यानी बेस निकालना है। तो 2500 में से इसको हम लेस करेंगे, तो लेस करके हम देखेंगे आएगा 196। तो 196 ये साइन माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। तो बी आया हमारा 196 का रूट होता है 14 dm, यानी जो इसका जो आधार आएगा निकल के वो 14 dm होगा। तो इसमें 50 dm की जो सीढ़ी यानी 50 मीटर की लंबी सीढ़ी है और दीवार है हमारी 48 इसमें, जो कि खिड़की के सिरे पे पहुँचती है। और इसमें बताना है कि निचले तल से, यानी सीढ़ी का जो निचला तल है, निचले जो पैर है और जो दीवार का नीचे का हिस्सा है, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। तो हमने कर ली, यानी 14 dm इसका आंसर आया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।